क्वेश्चन नंबर 5। प्रणव प्रणव एंड करण एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो ओल्ड रेशियो भी बताया नहीं इन्होंने। तो प्रणव करण रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो with effect from 1st April 2025. They agreed to share profits in the ratio of 3:3:4। सो ओल्ड रेशियो नहीं दिया है और न्यू रेशियो दिया है 3:3:4। To arrive the new ratio, Rahim takes 1/5 equally from Pranav and Karan. तो 1/5 मिला रहीम को। रहीम टेक्स 1/5 share equally from Pranav and Karan. So प्रणव ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? 1/5 का हाफ, 1/10। और करण करण का सेक्रीफाइस भी होगा 1/5 का 1/2, 1/10। तो अब देखो प्रणव का ओल्ड कितना होगा। ओल्ड शेयर देखो, न्यू जो है उसका प्रणव का 3/10। उसमें जो उसने सेक्रीफाइस किया है उसके बाद ही तो न्यू रेशो आया होगा। तो उसका सेक्रीफाइस हम ऐड कर दें तो ओल्ड आ जाएगा। सो 1/10। तो 3/10 में 1/10 जो प्रणव ने सेक्रीफाइस किया वो हमने ऐड कर दिया तो ओल्ड आ जाएगा 4/10। प्रणव की बात करण ओल्ड शेयर 3/10 प्लस 1/10, 4/10। और तीसरा पार्टनर है रहीम। रहीम को तो मिला है तो रहीम के में से माइनस कर देंगे। सो 4/10 -1/5 उसको मिला था तो उस हटा देंगे तो ओल्ड आ जाएगा। 2/10। तो ओल्ड रेशो था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4/10, 4/10, 2/10। और 4:4:2 और 2:2:1। क्वेश्चन 5 डन। Question number 6. Asha, Nisha, Disha shared profits and losses in the ratio of 3:2:1. With effect from 1st April 2025, they agreed to share profits equally. The goodwill of the firm was valued at 18,000. Pass necessary journal entries to record the above change. तो सबसे पहले देखो हमें दिया है ओल्ड रेशो 3:2:1। फिर है हमारा न्यू रेशो जो इक्वल है। सो 1:1:1 इक्वल। फिर हमें निकालना है सेक्रीफाइस रेशो। तो ये है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो देखो आशा निशा दिशा ओल्ड है हमारे पास 3/6, 2/6, 1/6। और इक्वली मतलब 1/3, 1/3, 1/3। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो 3 - 2/6, 1/6, 0।
1 - 2/6, सो -1/6। तो इसने क्या सेक्रीफाइस और इसने किया गेन। ठीक है। तो अब जो हमारी एंट्री होगी गुडविल की है 18,000। तो हमारी होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो दिशा ने गेन किया है, तो हमारी जर्नल एंट्री होगी। Question number 6. Asha, Nisha, Disha shared profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. With effect from 1st April 2025, they agreed to share profits equally. The goodwill of the firm was valued at 18,000. Pass necessary journal entries to record the above change. तो ये देखो, ओल्ड रेशियो दिया है हमें 3:2:1, न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1:1। तो हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आशा के लिए 3/6 - 1/3, निशा के लिए 2/6 - 1/3, दिशा के लिए 1/6 - 1/3। तो ऐसे हमने किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारा 1/6 सेक्रीफाइस कर रही है आशा और दिशा करे गेन। फिर हमें गुडविल दी हुई है क्वेश्चन में 18,000। तो गुडविल की यदि हमें एंट्री करनी है इन चेंजेस के साथ, तो हमारी होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो दिशा ने गेन किया है, सो दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 18,000, सो 18,000 का 1/6, 3,000 टू आशा's कैपिटल। सो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेम 18,000 का 1/6, 3,000। So goodwill adjusted. See, question number 7. XYZ are partners sharing profits equally. ठीक है। तो जो ओल्ड रेशियो है इक्वल 1:1:1। अब क्या हुआ, दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन द डे ऑफ चेंज, फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड 30,000। अब आप देखो न्यू उसमें क्या होगा, जेड का शेयर वो बोल रहे हैं हो जाएगा 1/5। अब जेड का 1/5 है, तो बाकी जो शेयर बचेगा वो मिलेगा एक्स और वाई को। तो बाकी मतलब रिमेनिंग, देखा हमने 1 - 1/5 मतलब 4/5। अब 4/5 में से यदि जेड को हमने दे दिया 1/5, तो रिमेनिंग है 4/5। अब 4/5 में से एक्स और वाई लेंगे। तो 4/5 किस रेशो में, इक्वल, क्योंकि वो दोनों तब इक्वल के ही थे। सो 1/2 और 4/5 का 1/2। तो 4/10 और 4/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 4/10, 4/10 और 1/5। सो 1/5 मतलब उससे करेंगे, सो 4:4:2 और 2:2:1। तो ये न्यू हो जाएगा। तब हमें सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेना है। सो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो एक्स का था ओल्ड 1/3 माइनस न्यू है 2/5। तो 15, तो ये आ जाएगा -1/15। ये हो रहा है हमारा गेन। फिर वाई
1/3 माइनस 2/5, तो सेम गेन जेड, जेड का था 1/3, अब उसका है 1/5। इसने किया सेक्रीफाइस। ठीक है, तो अब हमारी जो एंट्री होगी, हमारी गुडविल कितनी है? गुडविल है 30,000। 30,000, तो अब हमारी होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। सो 30,000 इंटू 1/15, 2,000, 2,000 और 30,000 का 2/15, 4,000। तो एडजस्टमेंट मेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So question number 8, X, Y, Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. From 1st April 2025, they decided to share future profits equally. Partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profits of the preceding 5 years. तो आपको कैलकुलेट गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। तो देखो, गुडविल का वैल्यू आपको करना है एवरेज प्रॉफिट्स का, वो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं हम। 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 प्लस माइनस का 10,000, ये लॉस है हमारा, डिवाइडेड बाय 5। तो 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000, सो 2,25,000 डिवाइडेड बाई 5। 45,000, यहाँ आ जाएगा 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 90,000। ठीक है, गुडविल आ गई 90,000। अब आपको उसको ओल्ड और न्यू रेशियो में देखना है। ओल्ड रेशियो है 5:3:2, न्यू रेशियो है इक्वल, सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। XYZ ओल्ड है 5/10 माइनस 1/3, 15 माइनस 10/30, तो 5/30।
फिर है आपका 3/10 minus 1/3. So 9 - 10/30. So -1/30. फिर z के केस में 2/10 minus 1/3. 6 - 10/30. So -4/30. तो इसने गेन किया, इसने भी गेन किया, केवल x ने सेक्रीफाइस किया है। तो हमारी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। सो गेन क्या है, y ने, सो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल। तो गुडविल थी हमारी 90,000। तो 90,000 का 1/30, 3,000, 4/30, 12,000 और 15,000। यहाँ जगह नरेशन एडजस्टमेंट मेड ऑन चेंज in profit sharing ratio.